प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए कुछ समय हम पुराने नियम का कुछ मुख्य बातों को हम मनन करेंगे। जो कि पहला जो पुरातन जो नियम है, पुराने नियम है, उस पुराने नियम का पहला पुस्तक जो कि उत्पत्ति की कलाम है, उस उत्पत्ति का पुस्तक को हम ध्यान करेंगे। कुछ मैं आपके सम्मुख में मुख्य विषय रखना चाहता हूं। जैसे कि हम पढ़ते हैं, जानते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था। सर्वप्रथम इस वर्तमान संसार में सिवाय परमेश्वर की आत्मा के कुछ भी नहीं था मेरे प्रिय भाई। हाँ, इसका मतलब शून्य था, अंधियारा था, और परमेश्वर ने इस शून्य अंधियारे में से ज्योति या उजाले को पृथक किया। अंधियारे से ज्योति को अलग कर दिया प्रभु, और उसे दिन कहा। इस प्रकार परमेश्वर ने सर्वप्रथम दिन रात को बनाया। यह परमेश्वर के प्रथम दिन का कार्य, जो उसने संसार की सृष्टि करने का कार्य प्रारंभ किया था, उसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 पद अगर पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे। इस प्रकार परमेश्वर जो आत्मा है, उसने अपनी ही समझ, बुद्धि और सामर्थ से 5 दिन तक क्रमशः रात दिन, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, घास, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्रमा, तारागण और थलचर, जलचर व पक्षी बनाए। इस प्रकार ये सब कुछ जो हम आज वर्तमान में अपनी आंखों से देखते और महसूस करते हैं, सृजित करने पर परमेश्वर ने इस सब का उपयोग करने और इन पर अधिकार रखने के लिए छठे दिन मनुष्य की रचना की। याद रखें, छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, जो कि आप उत्पत्ति 1 अध्याय 27वां पद में आप पढ़ सकते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति से ही परमेश्वर का मनुष्य के प्रति प्यार, प्रेम प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं, उदाहरण के तौर पर एक माता अपने बच्चे को जन्म देने से पूर्व ही उस नवजात के लिए प्रेम प्यार के वशीभूत कुछ कुछ कपड़े, बिस्तर व खिलौने आदि की सामग्री जुटाकर तैयार कर लेती है। इसे तो हम जानते हैं कैसा तैयारी करते हैं। बच्चा तो जन्म नहीं हुआ, लेकिन बच्चा जन्म होने से पहले ही माता पिता उसकी प्रस्तुति कर लेते हैं। परमेश्वर ने भी मनुष्य की सृष्टि से पूर्व अपने प्यार के वशीभूत होकर 6 दिन तक मनुष्य की प्रारंभिक समस्या, आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी। जो भी मनुष्य की आवश्यकताएं थी, उससे पहले, मनुष्य आने से पहले, मनुष्य सृष्टि होने से पहले ही उनकी आवश्यकता को परमेश्वर ने पूरी कर दी। सारे कार्य पूरा कर लिया कि यह सब कुछ मनुष्य के अधिकार में रहे। परमेश्वर सब कुछ पूरा करके रख लिया ताकि जब मनुष्य सृष्टि हो तब वो सभी कुछ पर अधिकार कर सके। हम इसे उत्पत्ति 1 अध्याय 28वां पद में पढ़ सकते हैं। मनुष्य से परमेश्वर के प्यार का दूसरा प्रमाण जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 पद, परमेश्वर ने अपना निजी श्वास उस मिट्टी के पुतले में फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बना। जब मनुष्य को परमेश्वर ने रचना किया तो मिट्टी से उसने एक पुतला को बनाया और उस पुतले के नाकों पर
उसने श्वास फूका जिससे कि वो एक जीवित प्राणी बन गया। ये विषय हम पढ़ते हैं। परमेश्वर के प्यार का तीसरा प्रमाण मैं कहना चाहता हूं। तीसरा प्रमाण, पहला प्रमाण मैंने कहा कि मनुष्य सृष्टि से पहले परमेश्वर ने मनुष्य की सारी आवश्यकता को पूरी किया। दूसरा प्रमाण जो कि हम देखते हैं ये उत्पत्ति की पुस्तक में, और दूसरा प्रमाण है परमेश्वर ने और अपने समान एक पुतली बनाया और मिट्टी का पुतला बनाया और उसकी नाक पर उसने श्वास फूंका ताकि वो जीवित प्राणी बन जाए। और तीसरा प्रमाण, उसने मनुष्य को सर्व सुंदर सर्वोच्च वाटिका में रखा जिसमें जीवन का वृक्ष और अच्छा सोना था, और उस पर अगर हम देखते हैं उस पर अधिकार भी दिया परमेश्वर। उत्पत्ति 2 अध्याय 15 पद में हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने उसे एक जीवन साथी भी दिया। आदम को जब बनाया परमेश्वर, उसको एक जीवन साथी भी दिया कि दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलके काम जैसा कर पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें एक साथी भी दिया। हम यहां पर देखते हैं। और मैं चौथा, प्यार का चौथा प्रमाण परमेश्वर जो दिया है, परमेश्वर ने जो किया है, उस प्रमाण को हम देखेंगे। परमेश्वर दिन के ठंडे पहर में उस वाटिका में आदम से मिलने आया करता था, क्योंकि उसने मनुष्य को अपने समानता, अपनी बराबरी में बनाया था। अपने ही बराबरी में उसने बनाया था। ये चौथा प्रमाण हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर एक फल को देखते हैं जो वर्जित फल था। वर्जित फल खाना, उसके विषय में हम थोड़ा ध्यान करें, उसे हमें जानने की आवश्यकता है। इतना सब कुछ होने पर भी आदम ने परमेश्वर के प्यार की ओर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने जो प्यार से उनको समझाया था, बोला था, परमेश्वर का जो प्यार था, परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं, हमेशा उससे मिलने आता था, बातें करता था। फिर भी आदम ने परमेश्वर की प्यार की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या आप और मैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर की प्यार को आज ध्यान करते हैं? आज हम मनन करते हैं? आज हम समझ पा रहे परमेश्वर का प्यार? नहीं। उस दिन आदम ही परमेश्वर का प्यार को समझ नहीं पाया, तो आज हम कैसे समझ पाए? लेकिन हमें समझना है, उसकी प्यार की आदर करना है, प्यार को समझना है। उसने ध्यान नहीं दिया, उसने समझा नहीं, लेकिन अपनी समझ और बुद्धि पर भरोसा किया। जैसा वो समझा वैसा किया, जैसा ही अपनी समझ पर उसने भरोसा किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके उस वर्जित फल को उसने खाया, जिसके लिए परमेश्वर ने उसे मना किया। मेरे प्रिय भाई, उत्पत्ति की कलाम और भी कई विषय है, लेकिन ये पहला भाग में आप लोगों को कह रहा हूं। आगे चलकर भी हम इस उत्पत्ति की कलाम पार्ट 2 को हम देखेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, आदम ने परमेश्वर को प्यार को वो नहीं जाना, हवा ने परमेश्वर की प्यार को उसने नहीं जाना। आज हम भी ऐसा ही है। आज हम परमेश्वर की प्यार को नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे। जो समझा, जो प्यार को जानेगा, वो कभी भी प्रभु की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेगा, आज्ञा को वो मानेगा, क्योंकि प्यार ही आज्ञा पालन करना है। आप क्या परमेश्वर को प्यार करते हैं? तो उसकी आज्ञा को पालन करें। ये उत्पत्ति पुस्तक में हम ये देखते हैं, और कई सारे विषय हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में वो सारे विषय भी हम ध्यान करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। May God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।